हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये क्या है रिलेशंस एंड फंक्शंस? फर्स्ट चैप्टर है आपका 12th क्लास का, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं रिलेशंस क्या होते हैं, मतलब रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं, इसी नाम को समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका रिलेशन के बेस पे ही न्यूमेरिकल है और सेकंड वाले एक्सरसाइज में आपका फंक्शंस आता है। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले रिलेशन, सबसे पहले समझते हैं रिलेशन क्या होता है। अब अगर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम, हमारे पास अगर एक सेट है, एक ए सेट मान लिया नंबर्स का, ठीक है। ये एक सेट है 1 2 3 4, एक बी सेट है 4 5 6 7। इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा, जिसको ए क्रॉस बी से लिखा जाएगा, इसको क्रॉस साइन से लिखा जाता है। अगर ए का ही इसी सेट के साथ रिलेशन देखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ए क्रॉस ए, यानी कि ये चीज़ क्या दिखा रही है? रिलेशन दिखा रही है ए सेट के मेंबर्स का। मेंबर्स कौन कौन से? इसके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। इस ए सेट के मेंबर्स का ए सेट के साथ ही रिलेशन, ये चीज़ रिलेशन को शो करती है, क्रॉस, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं रिलेशंस कई टाइप्स के होते हैं, रिलेशन के टाइप्स पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। रिलेशन के टाइप अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के कितने टाइप्स हैं हमारे पास? रिलेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखो, ये मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। इम्प्टी रिलेशन, सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? इम्प्टी रिलेशन। इम्प्टी रिलेशन क्या होता है? अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट ले लिया हमने ए, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है कि ए और बी दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं? हमारे सेट में। ये साइन होता है बिलोंग करने का, ये इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, किसमें? ए में। ए में बिलोंग कर रहे हैं कौन? ए और बी। देन क्या होगा? ये रिलेशन वाला सेट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 20 बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू A। ये तो R में बिलोंग कर ही रहा है, ये वाली कंडीशन दे रखी है रिलेशन में। ये कंडीशन दे रखी है क्या? a माइनस बी इज इक्वल टू 20। अभी आप यहाँ से a और b कौन से लोगे? इसके मेंबर्स लोगे, किस सेट के? ए सेट के। यानी कि ए की जगह 1 ले सकते हो, बी की जगह 2 ले सकते हो, ए की जगह 1 ले सकते हो, बी की जगह 3 ले सकते हो, कोई भी 2 नंबर उठा सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। तो मैंने उठा लिया, मान लो 3 और 4 उठा लिया। अब यहाँ पे अगर ए और बी की अगर वैल्यू पुट करोगे आप, 3 माइनस 4, क्या 20 आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन, ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये कौन सा रिलेशन है हमारा? इम्प्टी रिलेशन। यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? 5, जिसको इम्प्टी रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं? 5 से डिनोट करते हैं। तो हमारे ये वाला रिलेशन, इस टाइप के जो रिलेशन हो रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा? इम्प्टी रिलेशन। अभी आगे चलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अभी एग्जाम्पल यही वाले लेके चल पड़ते हैं, ठीक है। रिलेशन के लिए कंडीशन ले लेते हैं ए बी इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए कंडीशन हमने ये ले ली कि ए बी, कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, आपको लेके देखना है कि ये वाली चीज़ जो हम इस रिलेशन के लिए जो डेफिनेशन है वो चीज़ ये यहाँ पे अप्लाई करने के बाद सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो उसी टाइप का रिलेशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो रिलेशन उस टाइप का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। अभी देखो ए बी ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन है। अगर हम ए की जगह 1 बी की जगह 2 ले लेते हैं, क्या आएगा? 2, क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर ओड नंबर लेके देखते हैं, 2 × 3 ले लेते हैं, क्या आएगा? 6, ग्रेटर देन 0। किसी भी नंबर को लेके देख लो आप, हम हर किसी में क्या आ रहा है? a × b क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी रिलेशन है वो कम्प्लीटली किस में बिलोंग कर रहा है? आपके किस में बिलोंग कर रहा है? सेट ए में। तो इसलिए क्या होगा? किस में बिलोंग कर रहा है? सेट ए में। यानी कि ए बी वाली कंडीशन लगाने के बाद पूरा हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये रिलेशन कौन सा कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन,
इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। चलो अगले वाला देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब है, अभी इस एग्जांपल से करके देख लेते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है, अगर आपने रिलेशन ले लिया, रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, ए और बी, ठीक है। तो आपने जो रिलेशन बनाया है उसमें बी और ए भी नहीं, ए और ए, अगर आपके रिलेशन के अंदर ए और ए एग्जिस्ट करता है और ए और ए किस में बिलोंग करता है, आपके सेट ए में, ठीक है। ए और ए आपका किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में, और आपका रिलेशन ये वाला है ए ए, यानी कि अगर मैं रिलेशन यहाँ पे बना दूँ क्या, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ और 5 का 5 के साथ, तो क्या आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, यानी कि ए तो एक आर्बिट्रेरी नंबर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, 1 ले सकते हो आप, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ए की जगह क्या है, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 आपको दिख रहा है ना सेट, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा जिसके अंदर ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हो, यानी कि ए आ रहा हो, वो रिलेशन क्या कराएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, जो मैंने अभी बताया था, इसमें क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए बी। अगर आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो आपके रिलेशन में बी ए भी बिलोंग करेगा, वो रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। जिसमें अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा, यानी कि अगर मैं एक रिलेशन बनाऊँ अपने सेट ए का, सेट ए ही रखते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, वैसे कुछ भी ले सकते हो आप लोग, सेट ए ही रख लेते हैं। अगर मैं रिलेशन बना दूँ सेट ए का मैंने एक रिलेशन बना दिया, 1 2 1 1 2 3 और क्या आ गया, 2 1, किसी भी कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ, कोई भी नंबर किसी भी नंबर के साथ रिलेट हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन जो रिलेशन की बताई थी, ऐसे जो करके बताया था मैंने, वो क्या बताई थी, यही तो बताई थी कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से रिलेट हो सकता है, कोई भी नंबर किसी भी नंबर से रिलेट हो सकता है, रिलेशन है ये। तो यहाँ पे भी ये हो सकता है, 1 2 1 1 2 3 हो सकता है, या 3 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अभी हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन में देखो 1 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी तो है 1 2, तो बी ए यानी कि 2 1 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, तो 2 1 है, ठीक है। 1 1 है, 1 1 तो हो गया, 2 3, तो यानी कि 3 2 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, वो भी हमारा रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर ये वाली चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती मान लो, तो यानी कि 2 3 3 2 तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, समझिए। अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होगा, अगर मान लो रिलेशन है हमारा ए बी आर में बिलोंग कर रहा है और आर में बी सी भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये 2 चीज़ पहले से है, एग्जिस्ट करती है। हमने चेक क्या करना है, क्या चेक करना है कि रिलेशन के अंदर ए सी भी बिलोंग कर रहा है या नहीं, रिलेशन के अंदर ए सी भी बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो अगर ये ए सी भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। वो वाला रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब लास्ट बचता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव भी होएगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने बताया था, दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ, क्या होगा, ए रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, जिसमें ए हमारा किस में बिलोंग करता है, हमारे सेट ए में, जो सेट हमने ऊपर एग्जांपल लिया, ठीक है। इसी टाइप से एग्जांपल दिए होंगे आपको चेक करना है रिलेशन में पुट करके, जो रिलेशन दे रखा है उसमें पुट करके आपको चेक करना है कि हमारी ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो रही है क्या नहीं हो रही है, जो कंडीशन रिलेशन में दे रखी है सेटिस्फाई हो रही है
तो हमारा उसी टाइप का रिलेशन हो जाएगा इनमें से, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, R बिलोंग्स टू ए बी, देन ए बी देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इसका उल्टा भी बिलोंग करेगा, वो होगा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में ये होगा, अगर ए भी R में बिलोंग करेगा तो बी सी भी R में बिलोंग करेगा, और अगर ये दोनों कंडीशन दे रखी है, यानी कि ए बी और बी सी R में बिलोंग कर रहा है, तो ए सी R में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन चेक करनी है हमें, सिर्फ लास्ट वाली, ये दो कंडीशन तो दी हुई होगी, ये चेक करनी है। यानी कि एक पॉइंट कॉमन होगा, कौन सा कॉमन पॉइंट, बी, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है। और ये क्लियर हो जाएंगे आपके, मैं जब एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल करवाऊंगी, ठीक है। अभी हम इसके आगे न्यूमेरिकल करेंगे 1.1 एक्सरसाइज के, ठीक है। यहाँ तक हमारी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी, रिलेशन होता कैसे है, टाइप्स ऑफ रिलेशन कैसे चेक करते हैं। अगर सेट दे रखा है तो उसमें से अगर हमें पता करना हो कि किस टाइप का रिलेशन है तो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल देके अगर कराऊंगी ना, फिर क्लियर हो जाएगा आपका कि कैसे कैसे रिलेशन को चेक किया जाता है। अभी हम अपना फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। इससे आप समझ जाओगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है, रिलेशंस को चेक कैसे करना है। अभी तक हमें इसकी सिर्फ डेफिनेशन समझी थी, अब एग्जाम्पल से आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, साथ साथ हम डेफिनेशन भी रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, R बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, रिलेशन कौन सा दे रखा है, ये, यानी कि यहाँ पे ए की जगह हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन दे रखा है एक्स वाई की फॉर्म में, तो रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है 3x - y इज इक्वल टू 0। ये वाली रिलेशन के सेट के अंदर ये वाली कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इस कंडीशन से हम पता करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए, यानी कि एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा है तो एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे ए की जगह क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एक्स वाई लेके चलते हैं। आर बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। ए का मतलब यही था ना कि दोनों इक्वल, दोनों एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह, वाई की जगह हम क्या लिख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो पुट करो 3x - x, क्या आ रहा है 2x, नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आ रहा। रिलेशन के अंदर कंडीशन क्या दे रखी है कि 0 के इक्वल आएगा, बट हमारा तो नहीं आया 0 के इक्वल। इसका मतलब क्या है, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है नहीं है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल के लिए क्या कंडीशन थी, सिमेट्रिकल के लिए कंडीशन थी यहाँ पे x था, सिमेट्रिकल के लिए कंडीशन थी एक्स वाई, रिलेशन बिलोंग्स टू एक्स वाई, एंड दूसरी क्या थी कि रिलेशन के अंदर क्या होगा, वाई एक्स, यानी कि अगर एक्स वाई रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं तो वाई एक्स भी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब आप ये चीज़ चेक करने के लिए क्या करोगे, हमारे पास कंडीशन क्या है, ये है, इसके अंदर एक्स वाई की फॉर्म में तो ये पहले से दे रखा है, रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0 दे रखा है। अगर हम इस पूरे रिलेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहें, रिलेशन इज इक्वल टू सेट ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू क्या होगा, वाई एक्स। अगर यहाँ पे एक्स वाई की जगह हम लिखना चाहें वाई एक्स, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिकल के लिए हमें एक्स वाई और वाई एक्स दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो वाई एक्स चेक करने के लिए सच दैट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सब चेंज हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई, क्योंकि एक्स की पोजीशन किससे ले ली, वाई में, माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है नहीं है ना, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे अगर हम यहाँ से कुछ भी लेके रख के देखते हैं, यहाँ पे अगर हम ये वाला सेट लेके देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये सेट ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला रिलेशन हम बनाते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे एक रो से का रिलेशन बनाते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने 4 और 3 लेके देख लिया आपको समझाने के लिए कि यह चीज़ ट्रू है या नहीं है। ये चीज़ ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप 3 की जगह उस रिलेशन में 4 की जगह क्या, एक्स की जगह क्या रखते हो 4 माइनस वाई की जगह क्या रखते हो 3, क्या आ रहा है 12 - 3
कितना है 9। यहाँ पे रख के देखो, अगर आप यहाँ पे 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 3, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 4, 9 माइनस 4 कितना है 5। क्या इक्वल आ रही है दोनों चीज़ें? नहीं आ रही ना। कंडीशन तो हमने वही लेके चले हैं, ये वाली कंडीशन लेके चले हैं ना। क्या किया है हमने, सिर्फ एक्स वाई का वाई एक्स कर दिया, करके देखा, पुट करके देखा, वैल्यू ही चेंज होगी। वहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो क्या ये चीज़ ट्रू है? नहीं है। तो हमारा रिलेशन क्या है? सिमेट्रिकल भी नहीं है। सिमेट्रिकल के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना कि 3y माइनस एक्स भी किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए, जो कि ट्रू नहीं है। ठीक है, अभी देखो आगे क्या करते हैं, आगे चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ये 0 यहाँ पे भी नहीं है, बट ये सेटिस्फाई भी नहीं होगा। अगर 0 वाली कंडीशन लेके चलेंगे, 0 दिखाने के लिए लेके चलेंगे, तो भी अगर 1 3 लेके चलते हैं, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 1 माइनस 3 क्या आएगा 0, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इसका उल्टा लेके चलते हैं, यानी कि एक्स वाई तो ये होगा, वाई एक्स लेके चलते हैं, यानी कि 3 1 लेके चलते हैं। पुट करके देखो 3 इंटू 3, यानी कि यहाँ पे एक्स है, माइनस वाई की जगह 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 कितना आ गया 8। सेटिस्फाई हो रही? नहीं हो रही। तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिकल नहीं है। अभी चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। किस किस की? एक्स वाई, वाई एक्स और एक जेड। एक्स वाई और जेड, जैसे कि ए बी सी था। अगर ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी भी आर में बिलोंग करता है, तो ए सी भी आर में बिलोंग करेगा। ट्रांजिटिव की यही डेफिनेशन थी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, वाई एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, तो एक्स जेड भी आपका किस में बिलोंग करेगा? आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करके देखें, यानी कि एक्स की जगह क्या रखें? एक्स रखें, माइनस वाई की जगह जेड, कोई और टर्म रख के देखते हैं, इज इक्वल टू 0। क्या वो चीज़ सेटिस्फाई होगी? होगी वो चीज़ सेटिस्फाई, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 थी, और y की जगह हमने z पुट कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ से सेट बना के, कि कोई भी सेट बना लेते हैं, चलो डेफिनेशन के लिए 1 3 ले लेते हैं। ठीक है, 1 3 और 3 1, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। 3 यहाँ पे कॉमन है, 1 3 और 3 1 लेके चल पड़ते हैं। यहाँ पे अगर ये लेके चलते हैं तो ये कह रहा है कि 1 1 भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि ए बी, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो सी ए भी सेटिस्फाई होना चाहिए। सी कौन सा है? ए सी भी सेटिस्फाई हो, ए ये है, सी ए है, तो ए सी क्या बनता है? 1 1 बनता है, तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। 1 1 पुट करके देखें इसमें, 3 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? ये तो 0 आ रहा था। ठीक है, 1 3 का सेट जो लेके चले थे हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल के लिए, ये कंडीशन 1 3 वाला सेट सेटिस्फाई कर रहा था ना, 0 आ रहा था, बट यहाँ पे क्या है? 1 आ रहा है। क्या हो रही है सेटिस्फाई? नहीं हो रही। तो ये हमारा सेट क्या है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमारा सेट ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिकल है, ना ही हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव। ठीक है, ऐसे रिलेशन को चेक किया जाता है। इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गई होगी। डेफिनेशन भी मैंने साथ साथ रिपीट करते हैं, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। आगे का हम करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक आपके रिलेशन क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, मेन रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव है।